कितना अच्छा लगता है ना चारों तरफ ग्रीन ग्रीन प्लांट्स को देखकर। हरियाली, पॉजिटिव वाइब्स, कूल एंड काम माहौल, इन सारे ग्रीन ग्रीन प्लांट के बीच। हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। वंस अगेन वेलकम बैक। आज हम देखेंगे बेस्ट एंड परमानेंट ग्रीन लीफ और ग्रीन फॉलिएज प्लांट जो हमें पूरी गर्मी ठंड का एहसास कराएंगे और इन्हें शेड में ही ग्रो करेंगे। सो ओवरऑल टॉप परमानेंट शेड लविंग प्लांट हम देखेंगे जो तेज गर्मी में भी छांव में रखकर तपती गर्मी में भी इनकी ग्रीन ब्यूटी और ग्रीन फॉलिएज को एंजॉय कर सकते हैं। इनमें से कुछ प्लांट इंडोर एंड कुछ आउटडोर भी शेड में रख सकते हैं। सारे ही प्लांट परमानेंट, हार्डी, लो केयर और शेड लविंग प्लांट है। तो चलिए वन बाय वन इनको देखते हैं। नंबर 1 पे है गोल्डन साइप्रस या गोल्डन जूनिपर। इनकी ग्रीन वैरायटी भी होती है। ग्रीन फॉलिएज और लीफ जो होते हैं उसे हम ग्रीन जूनिपर या ग्रीन साइप्रस बोलते हैं। ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत और ब्राइट गोल्डन कलर में है जो हमारे गार्डन को गोल्डन ब्राइट डेकोरेटिव लुक देते हैं। इन्हें नेचुरल इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में भी रख सकते हैं। फील्ड के साथ साथ इन्हें हम पॉट और कंटेनर में भी ईजिली ग्रो कर सकते हैं। वाटरिंग की बात करें तो फिंगर से सॉइल को हम चेक कर लेंगे। वाटर तभी देंगे जब सॉइल 1 से 2 इंच तक ड्राई फील हो। कंटेनर या पॉट हम सेलेक्ट करेंगे प्लांट की साइज को देखकर। और ये प्लांट जो होते हैं फुल सन टू पार्शियल शेड में भी ग्रो किया जाता है। वेल ड्रेन्ड सॉइल में ये काफ़ी अच्छे से चलते हैं। स्प्रिंग सीजन में इसे हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं और उसके बाद 3 मंथ के बाद भी हम इसमें वंस अगेन फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल और डेकोरेटिव प्लांट होते हैं जो सालों भर हमारे गार्डन और हमारे रूम्स में बने होते हैं। इनकी दूसरी वैरायटी होती है जिसे हम बोलते हैं ग्रीन जूनिपर या ग्रीन साइप्रस। और ये प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत, लो केयर, हार्डी प्लांट होते हैं और इनकी भी केयर हमें एज इट इज़ गोल्डन साइप्रस की तरह ही करनी होती है। और ये प्लांट अभी हमें नर्सरी में भी मिल जाएंगे। थूजा प्लांट जो होते हैं बेस्ट एयर प्योरीफाइंग प्लांट होते हैं और ये लो मेंटेनेंस वाले परमानेंट ग्रीन फॉलिएज होते हैं। वाटर प्रॉपरली एज पर रिक्वायरमेंट करेंगे। इन्हें लिक्विड फर्टिलाइजर पसंद है। दे प्रीफर फुल सन एंड मॉइस्ट सॉइल, बट सॉगी नहीं होना चाहिए इनका सॉइल। न्यू थूजा प्लांट को जब हम अपने गार्डन में ऐड करें तो इन्हें रेगुलर वाटरिंग करें और 2 से 3 मंथ के बाद जब ये स्टेबल हो जाए तो इनमें हम वाटरिंग अवॉइड कर सकते हैं, ओवर वाटरिंग अवॉइड कर सकते हैं। और इनको हम वीक में एक बार या 10 दिनों पर भी वाटरिंग दे सकते हैं। तेज़ हवा, तेज़ धूप और फ्रीजिंग टेम्परेचर में इनकी ग्रीन फॉलिएज ब्राउन हो जाते हैं तो इसका भी हमें ध्यान रखना होता है। और ये 6 से 8 इंच लॉन्ग भी हो जाते हैं इनके फॉलिएज। ये है गोल्डन थुजा जो गोल्डन कलर में होते हैं, ब्राइट लेमन कलर में। और इसके साथ ही होते हैं ग्रीन थुजा जिसमें ग्रीन फॉलिएज होते हैं। और ग्रीन थुजा में जो होते हैं छोटे छोटे से सीड्स निकले होते हैं और उससे नए नए प्लांट भी मल्टीप्लाई होते हैं। ये देखिए, ये है ग्रीन थुजा और इसमें ये जो देख रहे हैं आप फ्लावर्स की तरह, इससे सीड्स बनते हैं और नए नए प्लांट भी मल्टीप्लाई होते रहते हैं। और ये भी बहुत अच्छा लगता है क्यारियों को डेकोरेट करने में, पार्क वगैरह को डेकोरेट करने में भी थुजा प्लांट का इस्तेमाल होता है। ये है एरोकेरिया प्लांट या पाइन ट्री। एवरग्रीन फॉलिएज और कंटेनर में काफ़ी अच्छे से स्लो ग्रोइंग होने की वजह से ये पॉपुलर हाउस प्लांट के रूप में जाने जाते हैं। फील्ड में ये 100 से 200 फीट तक भी बड़े हो सकते हैं और ये अच्छे से ग्रो होते हैं फुल सन और पार्शियल शेड में। इंडोर इनको प्रॉपर ब्राइट कूल रूम में हम काफ़ी अच्छे से पॉट में ग्रो कर सकते हैं और ये इंडोर 9 फीट तक भी लॉन्ग हो जाते हैं। इंडोर इनकी जो सॉइल मिक्स होगी पोरस, सैंडी, स्लाइटली एसिडिक और वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। एरोकेरिया प्लांट ऑर्नामेंटल लिफी प्लांट होते हैं जो डायरेक्ट और हार्श सनलाइट को बिल्कुल प्रीफर नहीं करते, जबकि ये मॉर्निंग और इवनिंग की जो सॉफ्ट सनलाइट होती है उसमें चल जाते हैं। इनमें ओवर वाटरिंग भी हमें अवॉइड करना होता है। मेंटेन रेगुलर वाटरिंग शेड्यूल इनके सॉइल को मॉइस्ट रखने के लिए। फर्टिलाइज़र हमें समर सीजन में हर 2 हफ्ते में 3 वीक तक ऐड कर देना है। विंटर सीजन में फर्टिलाइज़र ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये है पीस लिली प्लांट जिसमें भी 2 कलर वैरायटी में फ्लावर आते हैं, रेड वाइट। और ये प्लांट को हम इंडोर रख सकते हैं इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में। ये है डिफेनबेकिया, इसे भी इंडोर रखेंगे। ओवर वाटरिंग नहीं करेंगे क्योंकि इनके स्टेम्स में वाटर स्टोर होता है और ये भी ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में इंडोर काफ़ी अच्छे से ग्रो होते हैं। डिफेनबेकिया की सॉइल मिक्स लाइट, पोरस, वेल ड्रेनिंग और फर्टिलाइजर रिच होनी चाहिए और इनको पॉट में हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं इंडोर।
ये है परमानेंट एवरग्रीन प्लांट सॉन्ग ऑफ इंडिया, जिसे ड्रेसना रिफ्लेक्सा भी बोलते हैं, और ये वेरीगेटेड वैरायटी है 2 कलर शेड में। इनकी ग्रीन वैरायटी भी होती है, इनके ग्रीन फॉलिएज होते हैं। ये प्लांट जो होते हैं परमानेंट इंडोर प्लांट होते हैं। आउटडोर भी इसे हम लगा सकते हैं, बट इनडायरेक्ट लाइट में हमें लगाना है, शेड में लगाना है। इनकी भी प्रोपगेशन हम कर सकते हैं और नए नए प्लांट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नर्सरी में भी सॉन्ग ऑफ इंडिया पॉली बैग में या पॉट में हमें मिल जाते हैं अच्छे प्राइस में। ये है फर्न, जो शेड लविंग प्लांट होते हैं, जो हैंगिंग पॉट में काफ़ी अच्छे लगते हैं। इंडोर भी इन्हें हम ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में रख सकते हैं और आउटडोर इन्हें शेड में ही रखेंगे। ये प्लांट भी मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी लविंग होते हैं, तो इनको हम वाटरिंग भी देते रहेंगे, रेगुलर वाटरिंग भी आप दे सकते हैं। फर्न एयर प्यूरिफाइंग भी होते हैं, तो ये बेस्ट पार्ट होता है इनका। फर्न मॉइस्चर लविंग होते हैं, तो इनकी सॉइल हमेशा ही मॉइस्ट होनी चाहिए, बट ओवर वाटरिंग और सॉगी नहीं होने देना है, अदरवाइज इनके जो लीफ होते हैं वो गलने लगते हैं। और ये प्लांट में भी कई सारी वैरायटी होती है, जैसे ये बोस्टन फर्न है और भी एस्पेरेगस फर्न होते हैं। तो ये परमानेंट और एवरग्रीन फॉलिएज प्लांट होते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत ऑर्नामेंटल ग्रीन लीफी प्लांट वाले होते हैं, जिसमें 2 वैरायटी होती है। वेरीगेटेड वैरायटी है ये, जिसे हम सेफ्लेरा भी बोलते हैं, और थोड़ा सा ये इस लुक में आता है, इस वजह से इसे अम्ब्रेला प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। और बिल्कुल इसके ग्रीन लीफ जो होते हैं वो भी सेफ्लेरा की ही वैरायटी है। इस प्लांट को भी हम शेड में रखेंगे, परमानेंट होते हैं। साथ ही ये क्रोटोन की वैरायटी है। क्रोटोन भी शेड में इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में ये काफ़ी अच्छे से ग्रो होते हैं। इंडोर भी इन्हें हम ब्राइट लाइट में रख सकते हैं, विंडो ब्राइट लाइट में। ये प्लांट में भी कई सारी वैरायटी होती है क्रोटोन को, और काफ़ी अच्छा खूबसूरत लीफी प्लांट होते हैं। साथ ही ये मनी प्लांट है। मनी प्लांट भी शेड लविंग प्लांट होते हैं, जो इंडोर आउटडोर दोनों में ही काफ़ी अच्छे से चलते हैं, बट इंडोर इन्हें हम इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखेंगे, आउटडोर इन्हें हम शेड में रखेंगे। पार्शियल शेड में भी ये चल जाते हैं, और इस तरीके से पॉट में इन्हें मॉस के साथ भी हम खड़ा कर सकते हैं। अगर चाहे तो आप इसे हैंगिंग पॉट में भी लगाएं। ये है इंग्लिश आईवी, जो पॉली बैग में नर्सरी में हमें इस तरीके से मिल सकता है। बहुत ही सस्ता और रिजनेबल प्राइस होता है, बट ये प्लांट परमानेंट और हार्डी होते हैं, जिसके लीफ बहुत ही डेकोरेटिव होते हैं। आईवी जो होते हैं कई सारे वैरायटी में होते हैं। आईवी के मेरे पास ऑलमोस्ट 4 वैरायटी है। ये देखिए, ये छोटे लीफ वाले आईवी है, जो हैंगिंग पॉट में बहुत अच्छे लगते हैं। वाइन प्लांट होते हैं, परमानेंट भी होते हैं। इनके फॉलिएज बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसके साथ यहाँ पर है बड़े लीफ वाले आईवी। आईवी हैंगिंग पॉट में बहुत ही सुटेबल और डेकोरेटिव लगते हैं। यहाँ देखिए, मैंने इनको प्रोपगेट किया है, तो इनकी स्टेम कटिंग भी बहुत ही ईजिली लग जाती है। आईवी को हम इंडोर भी लगा सकते हैं, विंडो ब्राइट लाइट में। और ये वॉल को कवर करने के लिए, विंडो को कवर करने के लिए, हमारे मेन गेट पर भी ये बहुत डेकोरेटिव लगते हैं। ये जो खूबसूरत सा प्लांट है, ये है एओनियम, और ये सॉकलेंट फैमिली से आते हैं। इनमें भी 2 वैरायटी होती है, ग्रीन और ब्लैक। ग्रीन जो होते हैं वो इनके लीफ ग्रीन कलर के होते हैं, और ब्लैक वाले ये हल्का ब्लैक शेड में होता है। ये भी परमानेंट और हार्डी सॉकलेंट्स होते हैं, जिनको हम शेड में रखेंगे, और ये भी बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, और सालों साल ये प्लांट हमारे गार्डन में बने रहते हैं। ये ग्रीन एओनियम है, और इनकी भी स्टेम कटिंग से, बेबी प्लांट से हम नए नए प्लांट प्रोपगेट कर सकते हैं। ये है रबर प्लांट। ये भी इंडोर प्लांट होते हैं, जो काफ़ी अच्छे से चलते हैं सालों साल, और परमानेंट और हार्डी प्लांट होते हैं। इसे भी हम पॉट कंटेनर में इंडोर में लगा सकते हैं, और बाहर लगाए तो इसको बिल्कुल शेड में लगाएं, अदरवाइज़ इनके लीफ जो होते हैं बर्न हो जाते हैं। ये सारे ही पाम की वैरायटी है, जिसमें पिनांगा, फिंगर पाम, अरिका पाम, पाल्मेरा, ये सारे होते हैं। और पाम भी बेस्ट इंडोर प्लांट होते हैं, एयर प्यूरिफाइंग तो होते ही हैं, साथ ही इसे आउटडोर भी हम लगा सकते हैं शेड में। वेरी हार्डी लो केयर परमानेंट ग्रीन लीफ वाले प्लांट होते हैं, जो अंडर वाटर में भी टॉलरेट हो जाते हैं। इंडोर ये स्लो ग्रोइंग स्पीड में होते हैं, तो ये अच्छे से पॉट में चल जाते हैं। इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में भी इन्हें इंडोर हम रख सकते हैं। मीडियम टू लो लाइट एरियाज़ में ये काफ़ी अच्छे से चल जाते हैं। टू मच सनलाइट और एक्सपोज्ड डायरेक्ट सनलाइट में इनके लीफ जो होते हैं येलो होने लगते हैं, तो ये इंडोर काफ़ी अच्छे से चलते हैं, और इनको भी वेल ड्रेनिंग फर्टिलाइजर रिच सॉइल में हम लगा सकते हैं। वेलकमिंग एंट्रेंस के लिए डिस्प्ले किया जाता है ये खूबसूरत से लीफी प्लांट को। इसे बक्सस प्लांट, कॉमन बॉक्स या बॉक्स वुड भी कह सकते हैं, और इनकी मल्चिंग प्रोनिंग करते रहने से ये शेप में होते हैं, परमानेंट और हार्डी होते हैं। जिरेनियम भी ग्रीन फॉलिएज वाले परमानेंट प्लांट होते हैं, जिसमें बहुत ही प्यारे प्यारे डिफरेंट कलर और वैरायटी में फ्लावर आते हैं।
ये भी जिरेनियम है जिसमें देखिए कितने खूबसूरत फ्लावर है और इनके लीफ भी काफ़ी डेकोरेटिव है। परमानेंट हार्डी प्लांट होते हैं जो शेड लविंग होते हैं, पार्शियल शेड में भी इन्हें हम लगा सकते हैं। और यहाँ भी है जिरेनियम की दूसरी कलर वेराइटी और इनके लीफ भी बहुत ही ग्रीन होते हैं। और ये प्लांट जो होते हैं परमानेंट होते हैं और विंटर में भी इसमें ब्लूमिंग होती रहती है। अभी ये स्प्रिंग टू समर में बहुत अच्छी ब्लूमिंग में होते हैं। इनको हम शेड में रखेंगे और बहुत सारी कलियां आती है और इनके फ्लावर जो होते हैं ब्लूमिंग होने के बाद करीब 1 महीने तक भी सस्टेन कर जाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात होती है। इनकी स्टेम कटिंग भी बहुत ही ईजिली लग जाती है। साथ में है ये रियो प्लांट और ये प्लांट भी काफ़ी खूबसूरत होते हैं। ये भी ग्रीन फॉलिएज वाले प्लांट होते हैं जो 2 कलर शेड में होते हैं, वेरीगेटेड वैरायटी भी होती है। यहाँ पर है माय फेवरेट स्पाइडर प्लांट जिसे क्लोरोफाइटम भी बोलते हैं। ये प्लांट भी परमानेंट और हार्डी होते हैं, लो केयर होते हैं। बिगनर्स के लिए भी ये प्लांट बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको गार्डनिंग की शुरुआत करनी है तो आप स्पाइडर प्लांट ज़रूर लगाइए। एक स्पाइडर प्लांट से हम कई सारे नए नए स्पाइडर प्लांट बना सकते हैं, इनके बेबी प्लांट से, इनके सीड से। अभी देखिए इसमें फ्लावर भी आ रहा है स्पाइडर प्लांट में, और इनके जो रूट्स होते हैं उसके डिवीजन से भी हम नए प्लांट बना सकते हैं। ये छोटे से लेकर बड़े पॉट में भी अच्छे लगते हैं, इनको हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं। साथ ही ये इंडोर में भी बहुत अच्छे से चलते हैं और एयर प्यूरिफाइंग होते हैं। ये है खूबसूरत से ग्रीन फॉलिएज वाले सॉकलेंट्स और ये है सेडम लीनियर जो परमानेंट होते हैं। इनको भी स्टेम कटिंग से प्रोपगेट कर सकते हैं। यहाँ पर कैलेंचो है जिनके ग्रीन लीफ आप देख सकते हैं और इनकी वैरायटी भी ढेर सारी होती है। इनमें अगर ब्लूमिंग नहीं भी होती है तो इस तरीके से ये ग्रीन ग्रीन फॉलिएज वाले होते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये है बेबी सन रोज प्लांट, ये भी परमानेंट और ग्रीन फॉलिएज वाले एवरग्रीन प्लांट होते हैं। इनकी भी लो केयर हम करते हैं। साथ ही साथ ये सकुलेंट फैमिली से आते हैं तो बहुत तेज़ धूप में नहीं रखना है, शेड में ही रखना है। बट इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में ये काफ़ी अच्छे से चलते हैं। इसमें भी फ्लावरिंग आती है और इनको भी हम प्रोपगेशन कर सकते हैं। मल्टीप्लाई स्टेम कटिंग से करते हैं, बहुत ही ईजी होता है इनको मल्टीप्लाई करना। और इनके जो लीफ होते हैं फ्लैशी और शाइनिंग वाले होते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे बेस्ट एंड ब्यूटीफुल परमानेंट एवरग्रीन ग्रीन फॉलिएज वाले प्लांट जो हमारे गार्डन में, शेड में भी बहुत अच्छे से चलते हैं। लो केयर और हार्डी प्लांट होते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर इसी तरह की और भी नई गार्डनिंग वीडियोज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे हैप्पी और कीप गार्डनिंग।